बड़बोलेपन से परेशान हुई बीजेपी, क्या मोदी ने लगाई फटकार? बैकफुट पर आई सांसद। बॉलीवुड तो पहले ही कंगना के बड़बोलेपन से परेशान था, अब यही नौबत बीजेपी की आ गई है। लेकिन बेचारी बीजेपी सोच रही है कि सिर ओखली में दे ही दिया है तो अब मूसल से क्या डरना। इसीलिए कंगना पर डायरेक्ट एक्शन लेने के बजाय बस उन्हें बार बार चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। उनके बयान पर बीजेपी प्रवक्ताओं ने सफाईनामों की झड़ी लगा दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस से बीजेपी की सांसद बनी कंगना रनौत लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। कंगना के बोलने के अंदाज और आक्रामक रवैये से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ज्यादा बोलना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। जानती हैं कंगना कि हरियाणा में चुनाव है, वैसे ही बीजेपी की हरियाणा में हवा टाइट है। सोने पे सुहागा कंगना रनौत एक बार नहीं बार बार किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अभी कुछ वक्त पहले की तो बात है जब उन्होंने किसान आंदोलन में रेप और हत्या जैसी बात कहकर बवाल मचा दिया था। पार्टी ने तुरंत कंगना से किनारा कर लिया था। बीजेपी की बड़बोली सांसद को मीडिया चैनल्स पर बैठकर सफाई देनी पड़ गई थी, लेकिन लगता है कंगना अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखती नहीं है। उस वक्त तो जैसे तैसे बात संभल गई, अब मैडम ने फिर ऐसा बयान दिया जिससे पूरी बीजेपी हिल गई। कंगना ने कृषि कानूनों को एक बार फिर से लागू करने की मांग कर डाली। कंगना ने कहा, तीनों कृषि कानूनों को फिर से लागू कर देना चाहिए। मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। ये किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान संगठनों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया। किसानों से अपील करना चाहूंगी कि वो अपने भले के लिए कानूनों को वापस लेने की मांग करें। वैसे तो कंगना ने जो कहा, इसी तरीके के बयान कई सारे बुद्धिजीवी देते रहे हैं, लेकिन चूंकि कंगना अब एक पार्टी से जुड़ गई हैं, ऐसे में उनके इस बयान का फायदा दूसरे दल कैसे उठा सकते हैं, ये हर कोई जानता है और इसी का डर बीजेपी को है। और फायदा उठाया कैसे गया, दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा चुनाव से इसे जोड़कर कंगना को जमकर घेरा। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूँ, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें। आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो तीन कानूनों को लागू करके दिखाए। यहाँ चुनौती देते हैं हम यहाँ से। बस फिर क्या, बीजेपी कंगना के इस बयान पर बौखला उठी। बिना देर किए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सफाई दी और कह दिया कि कंगना ने जो कुछ भी कहा वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं और वो पार्टी की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान तीन कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। अपने खिलाफ पार्टी के साथ साथ सोशल मीडिया पर बढ़ते रोष को देख कंगना को भी बैकफुट पर आना ही पड़ा। वीडियो जारी कर कंगना ने माफी मांग ली। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक।
थैंक यू। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं और साथ ही साथ ट्रोल भी हो रही हैं। बहरहाल कंगना की माफी तो आ गई, लेकिन इसका खामियाजा चुनावों में बीजेपी को किस तरह से भुगतना पड़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आप कंगना से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।